हेलो एवरीबॉडी। अभी हमें यूनिट 1 का देखना है रोल्स थ्योरम। ओके, उससे पहले हमें देखना है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, वो क्या रहता है सो लिख लेंगे आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर 1 वो होता है मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत सारे कॉलेज में पहले ये स्टार्ट करते हैं, तो आप एकदम फ्रेशली आते हो तो बहुत अच्छे से उसको कर लेते हो, लेकिन मैं पहले वो नहीं स्टार्ट करता, मैं दूसरा वाला स्टार्ट करता। सो नाउ है कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, ये है कंटिन्यूस फंक्शन। A function f of x is said to be continuous। फंक्शन को कंटिन्यूस बोला जाएगा at x equal to a if first f of a exist करेगा। If f of a exists, that is function must exist at x is equal to a। थोड़ी थ्योरी पार्ट लिखने में आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये अगर लिखोगे तो आपको बहुत जल्दी रूल्स समझ में आता है, आपको बहुत जल्दी लैग्रेंजेस आने लगता है। ऐसा रहता है f of x is equal to f of a, that is left hand limit and right hand limit, left hand limit and right hand limit, left hand limit and right hand limit are equal and is equal to value of a function, is equal to value of a function at x is equal to a, x is equal to a, yes, at x equal to a। Note continuous function, note 1, continuous function, continuous function, continuous function। ऐसे करते दूसरे पेज पे करते, चलो लिखा इतना। गुड, लिखा है। डन। सेकेंड पेज, कंटिन्यूस फंक्शन, नोट कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, डिवाइड करेंगे अच्छे से। फर्स्ट है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन।
एग्जाम्पल x स्क्वायर x क्यूब x इज टू 4 ऐसे. सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके लिए एग्जांपल होता है sin x और cos x. और थर्ड है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. एग्जांपल e raised to x dot are always continuous. एक सेकेंड लिखेंगे. दूसरा सेकेंड लिखेंगे द सम प्लस डिफरेंस माइनस प्रोडक्ट इनटू ओके रेशो मतलब डिवाइड वाला ऑफ टू कंटिन्यूस functions are continuous. Third, a function f of x which is continuous at every point of a given interval is said to be continuous. In that interval. Is said to be continuous in that interval. लिख लिया? Yes, sir. पूरा? अभी मैं आपको अगला लिख के देता हूँ, फिर ही एक्सप्लेन करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. रोल्स थ्योरम एंड स्टेटमेंट. रोल्स थ्योरम और उसका स्टेटमेंट. और उसका स्टेटमेंट. फर्स्ट नोट, आप क्या करो, देखो अभी नाउ रोल्स थ्योरम एंड स्टेटमेंट. पहला लिखेंगे
लिखेंगे आवाज़ बंद कर दो। ओके, देखो अभी रोल्स थ्योरम is one of the fundamental theorem in differential calculus which forms the logical base for Taylor's theorem. Second, if a function f of x is defined over an interval a comma b, and f of x has a special property at point C in a comma b, then C is called as a mean value and the property is known as is known as mean value theorem. And the property is known as mean value theorem, MVT. ओके, लिखते जाएंगे जल्दी से, बाकी लोग फटाफट। लिखा है? लिखा? आगे स्टेटमेंट जो हमें एग्जाम्पलों में लगाना होगा वो स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट। पहला, f of x is continuous in the closed interval. F of x is continuous in the closed interval a comma b. Second, f of x is differential in the open interval a comma b. Third, f of a is equal to f of b. Then there is at least
one value in a comma b such that f dash of c is equal to 0, such that f dash of c is equal to 0 and that's it. हमारा ये थियरी पार्ट होता है. ठीक है. अभी देखो देखो कैसे होगा. नाउ हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है. मीन वैल्यू थ्योरम में हमें क्या देखना होता है एक्चुअली, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम. इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं सिर्फ लैग्रेंजेस पर. ठीक है. रोल्स और कॉचीज पर नहीं पूछे जाते. तो हमें तो स्टार्टिंग से देखना है, हर चीज़ देखना है, तो उसके हिसाब से देखोगे. पहला आता है एक चीज़ आती है कंटिन्यूस फंक्शन. ये जब आप थ्योरी देखोगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, तो कोई इशू नहीं है, नहीं हुआ तो भी चलेगा. अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए. कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस बोला जाता है एट एक्स इक्वल टू ए इफ, ओके, इफ पहला अगर एफ ऑफ ए एग्जिट करेंगे, मतलब एक्स की जगह पर अगर हम लोग ए का वैल्यू रखेंगे उससे हमारी वैल्यू कुछ एग्जिट करती है, दैट इज फंक्शन मस्ट एग्जिट एट एक्स इक्वल टू ए. ये कंडीशन है, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कंडीशन है. दूसरा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब इक्वल हो गए एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, तब उनको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन. ओके. तो कंटिन्यूस फंक्शन सर हमको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, डेफिनेशन कभी आपको याद करनी नहीं पड़ती. लेकिन आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको समझो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंटिन्यूस फंक्शन है. कंटिन्यूस फंक्शन में मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से मैंने वो बनाया है, तो वो देखो, तो उससे आपका काम होना है, अच्छे से होगा. कंटिन्यूस फंक्शन, अभी देखो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है. पहला, अगर आपको एग्जांपल अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता है. अलजेब्रिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, अगर आपको एग्जांपल में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू 4 ऐसा दिखता है तो वो कंटिन्यूस होता है. समझ रहा है? तो वो कंटिन्यूस होता है. दूसरा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ऐसे कोई दिखा, तो वो भी होता है कंटिन्यूस फंक्शन. इतना ही दिमाग में रखो, तुम्हारा काम हो जाना है. तीसरा, अगर मान लो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर एग्जांपल दिखता है, जैसे कि अगर आपको ई रेज़ टू एक्स दिखता है, ई रेज़ टू 2x दिखता है, ई रेज़ टू 3x दिखता है, सो ऑन, अगर आपको ऐसा दिखता है तो भी उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन. समझ रहा है? सीधी बात, नो बकवास. और एक चौथा, और देखना है तो लॉग वाला भी रहता है, लॉग वाला, और एक होता है लॉग. ठीक है. लॉग वाला भी अगर आपको एग्जांपल में दिखा तो वो रहता है कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है. अभी देखो, आर ऑलवेज कंटिन्यूस, इसका अर्थ क्या है, ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. भाई वो कैसे आते, प्रूफ आते, वो हमारे लेवल को नहीं पूछते, तो हम उसके अंदर जाना ही नहीं हमको. ठीक है. दूसरा, द सम प्लस डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशो ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन आर कंटिन्यूस. इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या समझ रहा है? देखो, अगर मान लो आपके सामने ऐसा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है. ठीक है. तो सर आपने तो बोला था सर कि सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा तो कंटिन्यूस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो कंटिन्यूस होगा. ऐसा नहीं भाई, अगर ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस और उनका एडिशन आया ना, तो भी तुम उसको क्या बोलोगे, कंटिन्यूस. इसका अर्थ क्या है, द सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या रेशो. अभी ये दो कंटिन्यूस फंक्शन, ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक, उनका एडिशन हो रहा, तो वो क्या है, कंटिन्यूस. मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शन अगर उनका एडिशन होगा तो भी कंटिन्यूस, उन दोनों में माइनस होगा तो भी कंटिन्यूस, अगर उनमें प्रोडक्ट होगा तो भी कंटिन्यूस. ऐसा होगा, समझ लो, ई रेज़ टू एक्स अपॉन साइन एक्स है, साइन एक्स है, तो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, ये भी है. समझ रहे? तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस, और उनमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी हो तो भी कंटिन्यूस रहेगा. तीसरा, a function f(x) which is continuous at every point of a given interval is said to be continuous in that interval. अगर एक आधे पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा
हर इंटरवल पर, इज कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल, ऐसे उसका अर्थ है, ठीक है। तो सीधी बात क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन किसको बोलेंगे आप लोग, कंटिन्यूस फंक्शन किसको बोलेंगे, जिसको अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू 4 रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। जब ट्रिग्नोमेट्रिक दिखेगा उसको क्या बोलोगे, कंटिन्यूस। जब आपको एक्सपोनेंशियल दिखेगा उसको क्या बोलोगे, कंटिन्यूस। अरे आ रहा है, राइट। उनमें अगर सम होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट होगा, रेशियो होगा, ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन आर कंटिन्यूस। अ फंक्शन एफ एक्स विच इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल। आ रहा है, आ रहा है, ये हुआ। उसके बाद अभी हमारा चालू होता है रोल्स थ्योरम एंड उसके स्टेटमेंट। तो रोल्स थ्योरम देखो अभी, ओके। ये होने के बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे, लेकिन रोल्स थ्योरम करने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो क्या है देखो अभी। रोल्स थ्योरम के बारे में बोला है, रोल्स थ्योरम इज वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम इन अ डिफरेंशियल कैलकुलस विच फॉर्म्स द लॉजिकल बेस। वो क्या बनाता है, लॉजिकल बेस बनाता है। किसके लिए, फॉर, किसके लिए बनाता, फॉर टेलर्स थ्योरम के लिए। टेलर्स थ्योरम हमने ऑलरेडी देख लिया है, या जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं बाद में, या बाद का टॉपिक जो है वो टेलर्स थ्योरम का है। इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल a comma b and fx has a special property at point c in a comma b, तो वो c को क्या बोला जाता है, दैट c इज कॉल्ड एज अ मीन वैल्यू। वो c को बोला जाता है मीन वैल्यू, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज मीन वैल्यू थ्योरम। और जो प्रॉपर्टी वो बताता है उसको बोला जाता है मीन वैल्यू थ्योरम। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऐसे मैं ऐसे नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो मान लो ये हमें आइडिया है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये भी मालूम है हमको कि ये ओरिजिन रहता है 0 0, ठीक है, हमने 11वीं 12वीं तक पढ़ा है। अभी देखो मान लो इधर एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, ठीक है। समझ लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक कर्व आता है हमारा, सर एक कर्व आ रहा है, समझ लो, ओके। वो कर्व का नाम क्या है, एफ एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कर्व है। अभी मान लो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा, ठीक है। तो ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा सी वाला पॉइंट आएगा, वो सी वाला पॉइंट क्या आता है, इसके अंदर आता है, इधर इधर आता है, इधर इधर इधर, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल a comma b एंड एफ एक्स हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी एट पॉइंट c इन a comma b, देन c इज कॉल्ड एज अ मीन वैल्यू थ्योरम। आपको c निकालना होता है और वो c a और b के अंदर लाई करना चाहिए, ऐसा उसका मतलब होता है, ओके। दिस इज नथिंग बट अ c। और जब वो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। अगर इसको लैग्रेंजेस लग गया तो मतलब साइंटिस्ट लैग्रेंज ने दिया तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचेस लग गया कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। ये दो, और एक अलग है रोल्स थ्योरम, जो अभी हम लोग उसका स्टेटमेंट देख रहे हैं। ये देखो कोई भी एग्जाम्पल है उसको आप लोग रोल्स थ्योरम जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा कैसे बोलते हैं, 3 चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होता है इन अ क्लोज इंटरवल a comma b। दूसरा, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a comma b। तीसरा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये 3 अगर सेटिस्फाई होता है तो काम होता है। पहली बात, अभी कंटिन्यूस मतलब क्या आपको याद है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा एक्सपोनेंशियल, चौथा लॉग में, ऐसे वो होगा तो कंटिन्यूस बोल दोगे। डिफरेंशियल मतलब उसका डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल में और ज़्यादा समझेगा। तीसरा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू इन a comma b सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। ये है रोल्स थ्योरम का फॉर्मूला, और मजा आएगा करने में, ठीक है। चलो बोलेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल a comma b। बोलो बोलो बोलो, आप भी जो लोग देख रहे हैं आप बोलो, बोलने से ज़्यादा याद आता है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन अ क्लोज इंटरवल a comma b, एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल a comma b, एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू, और पॉइंट भी बोल सकते हो, इन a comma b सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और एक बार, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल a comma b, एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल a comma b, एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ b, then there is at least one value in a comma b such that f dash c equal to 0. fx is continuous in a closed interval a comma b, fx is differential in open interval a comma b, fa equal to f of b, then there is at least one value in a comma b such that f dash c equal to 0. ओके, लिखेंगे 3 बार लिखेंगे।